अस्सलाम वालेकुम। सुबह बहर लें जी, आप देख सकते हैं मैं बच्चों के यूनिफ़ॉर्म निकाले हैं अपने बच्चों के। और उन्होंने अभी स्कूल के लिए तैयारी करनी है, तो मैंने कहा उनके यूनिफ़ॉर्म निकाल के मैं उनकी रूम में लेके आई हूँ कि पहनेंगे। बच्चे उनको ब्रेकफास्ट दिया है, वो नाश्ता कर रहे थे और मैं ऊपर आके उनके कपड़े जो है ना निकाल के रखे हैं कि वो आएंगे और पहनेंगे यूनिफ़ॉर्म और रेडी होके स्कूल के लिए जाएंगे। और अल्लाह के शुक्र से आज अभी हमारा अच्छा रोज़ा जा रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत अच्छे रोज़े जा रहे हैं, ठंडे ठंडे जा रहे हैं। और आप लोगों ने भी बताना है कि आप लोगों के रोज़े कैसे जा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह से मेरी तबीयत भी काफ़ी बेटर है अब। लेकिन जी अब मैं बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए आई हूँ, तो ये मुझे ना ट्यूलिप के जो है ना फ्लावर नज़र आए, इतने प्यारे लग रहे थे ना। मैंने कहा ये जो है ना इनकी थोड़ी सी मैं वीडियो बना लूँ। ये देखें, बच्चों को छोड़ के ना मैं वापस आ रही थी, तो ये मेरी नज़र पड़ी है, ये बहुत प्यारे फ्लावर थे। स्कूल से वापस आई हूँ बच्चों को छोड़ के, तो अपना काम काज किया है, तो उनके लिए ना ये मैंने नमाज के लिए और कपड़े निकाल के रखे हैं, कमीज़ शलवार। मैंने कहा आज मेरे बेटे ये पहनेंगे, तो साथ में क्लीनिंग वगैरह भी करने लगी थी, तो मैंने कहा पहले इनके कपड़े निकालूं कि जो उन्होंने वापस आके ना पहनने ज़ोर वगैरह अदा करनी है बच्चों ने। उनके बेड को टाइडी अप किया है। और आज बनाने आलू बैंगन और बैंगन के पकौड़े। सब्ज़ी बनाने का दिल कर रहा था, कल तो गोभी गोश्त बनाया था वो पड़ा हुआ, लेकिन मैं और अम्मी जो है ना सब्ज़ी ज़्यादा पसंद करती हैं। रोज़ा रख के ना इतना मीट वगैरह नहीं खाने का दिल करता। तो ये मैं ना सुबह सुबह के टाइम अपनी साथ में कुकिंग कर रही हूँ आज। आप लोग सोच रहे होंगे आज मैंने ना सहरी की रूटीन नहीं बताई। मैंने कहा रोज़ है ना वही सेम सेम बता के ना आप लोग भी बोर हो जाएंगे क्या, क्योंकि रूटीन जो वही होती है, हर रोज़ वही बनता है, वही ज़्यादा खाते हैं। तो आज मैंने कहा चलें यहाँ से स्टार्ट करती हूँ। तो ये देखें जी, बैंगन मेरे रेडी होने लगे। ये देखें, सिर्फ नमक मिर्च डाला है प्याज में और टमाटर एक डाला है। ये आप बैंगन डाल दिए। इसमें से दो बैंगन थे, इसमें से मैंने ना एक बैंगन के तो पकोड़े बनाए और साथ में ये नींबू का जूस बना रही हूँ, सुबह सुबह ही बना के फ़ारिग कर लूँगी। ये भी मेरा रेडी हो गया और कुकिंग भी साथ में जारी है। ये देखें जी, इनको स्टीम पे रखा था, मैंने कहा ये ना स्टीम में थोड़े से सॉफ्ट हो जाए ना, फिर इनकी बुनाई करूँगी। अभी कोई काम नहीं किया, सिर्फ पहले से कुकिंग से ही स्टार्ट किया है, बस क्लीनिंग वगैरह बाद में करूँगी। मैंने कहा पहले सबसे पहले ये ना कुकिंग का काम कर लो ना, तो फिर बाकी के काम करेंगे। सफाई वगैरह करनी है। और सच में इतना ज़्यादा काम भी नहीं था, क्योंकि हम लोग सहरी के बर्तन सहरी में धो लेते हैं, सफाई करके किचन की ना फिर जाते हैं, फिर बाद में बच्चों का जो ब्रेकफास्ट के 2-3 बर्तन होते हैं ना वही होते हैं। तो इसलिए ना अभी कोई इतने खास बर्तन नहीं थे वॉश वाले। ये मैंने बास्केट में एग्स डालने हैं, अब बच्चों को ब्रेकफास्ट दिया है तो ख़त्म हुए हुए थे, बास्केट में डाल दें। अभी रोज़ा रख के हम लोग इतना नहीं खाते, वरना ये हमारा भी नाश्ता होता है और रोज़ाना फिर इसको एक दूसरे दिन ना ज़रूर इसको रिफ़िल करना होता है। लेकिन बच्चे भी रोज़े में थे, 2 रोज़े उन्होंने भी रखे हैं और फिर ब्रेकफास्ट इतना वो भी नहीं करते, तो आज मैंने कहा इसको भी फिल करके रखूँ। जब बनाने होते हैं ईज़ी हो जाता है, सामने पड़े हुए हो तो उठा के बंदा यूज़ कर लेता है। लें जी, बैंगन को दम में रखा हुआ है, साथ में इनकी बुनाई भी कर रही हूँ और साथ में मैं अपने बाकी के काम भी जो है ना देख रही थी। अब मैंने कहा चलो दिन को भी सारा क्योंकि काम कर लिया, कटिंग वगैरह का करके बिन भरा हुआ था, और शाम में भी पता है कुकिंग इतनी ज़्यादा होती है, तो फिर बिन जो है ना काफ़ी हो जाता है खाली करने वाला, तो उसको पहले खाली कर लो। इसको अब बैग लगा रहे हैं। बैग लगाने से ये होता है कि आपका बिन ना अंदर से गंदा नहीं होता, वरना रोज़ ना वॉश कौन करे और फिर अच्छा नहीं लगेगा। इस तरह ये है कि बैग निकालेंगे और जब भर जाएगा तो इसको निकाल के बाहर फेंक के और नया बैग लगा लें। ये देखें जी, तो जो है ना हरी मिर्चें डाली हैं इसमें। अब आलू डालें, वो थोड़े से सॉफ्ट हो गए थे ना, तो अब मैंने आलू डाल दिए। साथ में आलू गलेंगे और साथ में बाकी का जो बैंगन का अगर कोई है भी फ़र्क तो निकल जाएगा। और ये इधर मैं खजूर जो है ना साफ़ कर रही थी, तो मेरे हस्बैंड कल कह रहे थे कि इसमें ना बादाम डाला करो, खजूर में बादाम डाल लिया करो। तो आज मैंने कहा ये सुबह सुबह ये छोटे मोटे काम कर दूँ, बाद में फिर शाम में याद नहीं रहेगी। और मेरी पता नहीं क्यों फ्लू की वजह से भी ना मुझे मेमोरी की बहुत प्रॉब्लम हो रही है कि मुझे याद नहीं रहता। और अम्मी शॉपिंग करके लाई हैं और खजूरें मैंने रखी हैं, और ढूंढ ढूंढ के मुझे खजूर ही नहीं मिल रही थी कि मैंने किधर रख दी है वो शॉपिंग। क्योंकि फ्लू की वजह से ना मत मरी हुई है, कुछ समझ नहीं आता कि कौन सी चीज़ किधर पड़ी हुई है। तो फिर इतना सोच सोच के अल्लाह जी, इतनी ज़्यादा खजूर थी, पता नहीं कितने रख दी है मैंने, 3-4 बॉक्स थे खजूर के।
फिर वो ढूंढें, और क्योंकि क्लीनिंग भी किचन की थी ना, तो मैंने ड्रॉ चेंज करके ना उनको रखा है। तो फिर मिल गई थी, अल्लाह का शुक्र है। फिर अब उसको वॉश किया और उसमें से निकाल के ना गुठलियाँ, तो उसमें बादाम जो है ना डाल के रखूँगी, रेडी कर लूँगी, फिर शाम में इजी हो जाएगा। आज बैंगन के पकौड़े बनाएंगे शाम में। और फिर भी मैं जो है ना छोटे छोटे काम कर ही लेती हूँ इस वक्त, क्योंकि बाद में फिर रश पड़ जाता है। उससे बेटर ना, सुबह सुबह बंदे का माइंड वैसे भी फ्रेश होता है, आपको जितने काम भी करने हो ना आप कर सकते हैं इजीली। आज मेरे हस्बैंड को भी छुट्टी थी, और आज मैं सोच रही थी कि मैं आज ना ऊपर से भी ना क्लीनिंग कर लूँ, होवर का काम जो है ना साथ उनको लगाऊँ, क्योंकि मैं रोज़ा रख के इतनी ज़्यादा हैवी होवर ना मैं सारे घर की नहीं कर सकती, तो उनसे हेल्प लूँगी फिर। ये देखें जी, मेरी सालन की हांडी रेडी हो गई। अब इसमें मैंने सिर्फ सूखा धनिया डाला है बस, ज़ीरा नहीं डाला। बैंगन में सूखा धनिया डालने ना तो बहुत ज़्यादा मज़े का होता है। लेकिन जी, अब नीचे से मैं होवर वगैरह करके कुकिंग करके सारे काम ख़त्म करके ऊपर आई हूँ, और हस्बैंड की मदद से हम दोनों मिल के ना अब ऊपर से क्लीनिंग कर रहे थे। और ये एक्सरसाइज मशीन हटा के इधर से ओवर की है, ये देखें जी। और हस्बैंड के भी कपड़े निकाल के रखे हैं जो उन्होंने नमाज के लिए पहनने। बाकी की रूम देखें मेरी कितनी अच्छी साफ़ सुथरी हो गई है, ये देखें जी। क्लीनिंग हो जाती है ना, इतना बंदा सुकून फील करता है ना, ये देखें जी। साथ में आयरनिंग भी हो रही थी, और ये बच्ची की रूम भी साथ में क्लीन की है, उनके भी कपड़े निकाल के रखे थे। बस ये जो है ना आज का बहुत बड़ा काम था, क्योंकि नहीं होता। ये देखें, ये वॉशरूम की क्लीनिंग की है, साफ़ सुथरी करके सारे घर की क्लीनिंग। तो मुझे ना इतना सुकून महसूस हो रहा था ना, ये देखें सिंक वगैरह मिरर वगैरह बिल्कुल सही वाली जो क्लीनिंग होती है ना डीप वाली, वो मैंने आज की है। वो भी काफ़ी अरसे बाद, क्योंकि मैं रोज़ा रख के ना अकेले में मैं नहीं कर पाती हूँ, तो हस्बैंड की हेल्प से ना उनको बोला कि हुआ आप मिल के हम दोनों ना करते हैं, कि तबीयत भी मेरी ठीक नहीं है, वरना मैं अकेले ही कर लेती हूँ, उनका वेट नहीं करती। तो आज उनको छुट्टी थी, तो मैंने कहा चले वो थोड़ी बहुत होवर करवाएंगे, तब तक मैं वॉशरूम वगैरह क्लीन कर लूँगी। और सारा ये देखें सब साफ़ सुथरा हो गया है मेरा, क्लीनिंग का काम ख़त्म। ये करने के बाद ना मैं एक और काम करूँगी। ये देखें जी, अब घर के काम काज से बिल्कुल फ़ारिग हो गई हैं, तो मेरे माइंड में आया क्यों ना कोई क्रिएटिव सा काम करें। मैं ये काम बहुत पसंद करती हूँ। तो घर में जो भी चीज़ें पड़ी हुई थी ना उनको पहले देखा, फिर मैंने कहा चलें जी इन्वेलप बनाते हैं ईद मुबारक के बच्चों के लिए, कि उनको ना इन्वेलप में ईद डाल के दें। ऐसे ही मेरे माइंड में आया कि चलें आप लोगों से भी ना ये मैं शेयर करती हूँ, कि मैं ये काम बहुत पसंद करती हूँ। आर्ट वगैरह पेंटिंग वगैरह मैं कर लेती हूँ ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। हमारे वक्त में तो मैं इन चीज़ों का इतना पता भी नहीं होता था। तो अब बच्चों के लिए मैं चीज़ें लाती हूँ ना, तो मेरा दिल करता है कि मैं इनको यूज़ करूँ, कैसे इनको यूज़ करना है क्या है। तो यह है कि मैं स्पेशल कुछ नहीं लेके आई, ये मेरे बच्चों की मैं लाती रहती हूँ प्रोजेक्ट के लिए चीज़ें, तो पड़ी हुई थी सारी। तो मैंने कहा चले इनको यूज़ करके ना इन्वेलप बनाते हैं। देखा मैंने पेपर पड़े हुए थे, और जो थोड़ा बहुत सामान था इसके अकॉर्डिंग, वरना तो वैसे अगर मैं स्पेशली बाहर जाके लेके आती ना, तो इतना ज़्यादा कुछ मिल जाता है कि आप इसको डेकोरेशन में यूज़ करते हो। लेकिन मैं बाहर नहीं गई हूँ, जो मुझे घर में ही मिला है ना वही मैंने यूज़ करके ना तो वो इन्वेलप बनाए हैं बच्चों के, तीनों बच्चों के। मैंने बहुत टाइम से सोच रही थी कि ये मैं बनाऊँ, क्योंकि ऑनलाइन भी मिलते हैं, लेकिन मैं इतना ज़्यादा ऑर्डर वगैरह नहीं करती। तो मैंने कहा हस्बैंड के पास भी टाइम नहीं है, तो खुद से ही चले बना लेते हैं। वैसे भी मुझे शौक़ है इन चीज़ों का, तो चलो बनाते हैं ये। मैं उस दिन इस्लामिक शॉप पे गई थी, उधर देखे थे, तो एक ही तरह का मुझे एक पैकेट नज़र आया था, उसमें डिफरेंट नहीं थे। तो मैंने फिर माइंड में सोचा कि चले मैं खुद ट्राई करती हूँ इनको बनाने की। तो ये मैं बना रही हूँ, आप लोगों ने देख के मुझे बताना है कि मैंने कैसा बनाया है। आपने मेरी वीडियो को देख के मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना है कि कैसा लगा आप लोगों को मेरा ये आर्ट का जो है ना काम जो मैंने किया है। मैंने कहा चलें ट्राई से ही जो भी है ट्राई करते हैं। ये देखे जी, इन्वेलप के बैग जो है ना ये रेडी हो रहे हैं। फिर अगला जो है ना मैं आपको भी दिखाऊंगी कि कैसे क्या किया इन पे मैंने। ये देखें तीनों बच्चों के ना मैंने बना के रखे हैं सेपरेट सेपरेट, दो किस्म के बनाए। मैंने कहा चलें जी, क्योंकि हम सब लोग बच्चों को सेपरेट सेपरेट ईदी देते हैं ना, तो मैंने कहा चलें। और ये आप लोगों को उल्टा नज़र आ रहा होगा, क्योंकि मैंने ट्राईपॉड पे कैमरा जो ना मुझसे सेट नहीं होता, तो जिस तरफ से मैं लगाती हूँ ना तो वो ऐसे ही लगता है, उल्टा ही लगता है। मेरे हस्बैंड भी कह रहे थे तुम इसको सीधा लगाओ, लेकिन मैंने बहुत कोशिश की है, मुझे शायद उसकी समझ नहीं आ रही है क्या है, तो मुझसे वो लग नहीं रहा था सीधा। अभी मैं आपको बाद में ना इसको सीधा करके ना कैमरा तो फिर भी दिखाऊँगी कि कैसा है ये।
ट्राईपोड पे लगा हुआ है ना, तो वो उल्टा ही मुझसे सेट होता है, सीधा नहीं होता, तो फिर ऐसे पिक्चर उल्टी आती है। आपको भी लग रहा होता है, आपने मुझे कमेंट्स में भी कहा था कि आप ना लेफ़्ट हैंडेड है या राइट हैंडेड, तो मैं राइट हैंड हूँ, लेकिन कैमरे में ऐसे लग रहा होता है क्योंकि शायद मुझे वो सीधी तरफ से कैमरा ना लगाना नहीं आता ट्राईपोड में या कुछ, तो उल्टी साइड से लगाती हूँ। ये देखें जी। और मेरी ये फ्लावर देख के ना मेरी कज़न्स को ज़रूर याद आया होगा कि मैं जब मेहंदी लगाती थी ना, मैं मेहंदी लगा लेती हूँ, तो वो कहती थी कि आप हमेशा यही एक आप की मेहंदी की पहचान ये है कि आप हमेशा यही एक फ्लावर डालती हो। मुझे अब वो माइंड में आ रहा है, मेरी कज़न देखेगी ना ज़रूर सोचेगी कि हाँ, इसने वही एक फूल रखा हुआ है जो इस कार्ड पे भी डाल रही है। क्योंकि मैं मेहंदी वगैरह लगा लेती हूँ ना, तो मेरे माइंड में बस एक ही डिज़ाइन चलता रहता था, कुछ नया नहीं आता था। तो कॉपी मैं करती नहीं थी क्योंकि मैं अपना ही लगाती थी, कॉपी मुझे करना नहीं आती। तो वो ना अक्सर मेरी कज़न कहती थी कि तुम बस एक ही तेरे हाथ की मेहंदी ना हम लोग पहचान लेते हैं कि तू नहीं लगाई होगी, ये फूल तुम्हारा ही है क्रिएट किया हुआ। अब वो मेरा व्लॉग देखेगी ना, तो ज़रूर उसको याद आएगी कि मैंने किस कज़न की बात की, और वो हंसेगी मेरे ये मेरा जो है ना देख के और बात सुन के कि ये मैं कहती थी। ये देखें जी, अब सही एंगल से मैं दिखा रही हूँ, ऐसे बने ये, इन पे थोड़े से फ्लावर वगैरह डाल के ना ऐसे। और ये आप लोग मेरे आगे पीछे जो है ना देख रहे होंगे कि मैंने कितना कुछ जो है ना मैस मचाया हुआ। और ये दूसरी किस्म के बनाए, ये देखें, एक डिज़ाइन का वो था और एक ये था, ये ऐसे बने। इन पे थोड़ा सा ग्लिटर लगा लिया, फ्लावर सिर्फ उसी पे बनाए। अभी भी ना थोड़ी जल्दी में बना रही थी क्योंकि मैं नमाज का टाइम हो रहा था, और इनको इतना ज़्यादा टाइम लगा था ना कि देखने में आपको पता नहीं चल रहा होगा, लेकिन मैंने बहुत टाइम लगाया था, मेरे ख्याल में 1 डेढ़ घंटा लगा था या 2 लगे होंगे। ये देखें जी। ये रेडी किए मैंने, अब मैं रख दूँगी इनको और इसमें ईदी डाल के ना फिर बच्चों को दूँगी ईद पे। कैसे लगी आपको मेरी ये जो है ना इन्वेलप बनाने की जो है ना वीडियो, आप लोगों ने मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताना है, और मेरी वीडियो को लाइक करना है, मुझे पता चले कि आपको मेरे पसंद आए हैं ये। मेरे हस्बैंड ने देखा तो कहते हैं अच्छा ये तुम ये भी कर लेती हो, वाओ कितने नाइस बनाए तुमने। मैंने कहा जी मैं कर लेती हूँ, मैंने कहा बस आपको नहीं पता ना मैं कर लेती हूँ, कौन सा काम है जो मैं नहीं करती। ये देखिए मैस कितना मैंने क्रिएट किया हुआ है रूम में। इस बॉक्स में बच्चों की आर्ट की चीज़ें वगैरह या जो भी है सारा कुछ जी। तो ये हो गया रेडी, आप लोगों ने मुझे ज़रूर बताना है कैसा लगा। और ये देखें, एक दफ़ा मेरे बच्चों को ना लास्ट ईयर उन्होंने प्रोजेक्ट दिया था कि ईद मुबारक का कैलेंडर बना के लाना है, तो ये मैंने बनाया था। ये देखें जी, ईदी मिल रहे हैं। ये देखें जी, ये मैंने ईद का प्रोजेक्ट बनाया था, ये काफ़ी अर्सा पुराना है। आप लोगों ने मुझे ज़रूर बताना है कैसा लगा आपको।